रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने 90 साल पूरे कर रहा है और इस मौके पर मुंबई में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जो बीते 10 साल में हुआ है वो तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। क्या कुछ हुआ है वहां, आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक के 90वें स्थापना दिवस के प्रोग्राम में शामिल हुए। इस समारोह में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान 90 रुपए का एक सिक्का भी जारी किया। इस मौके पर ऑनलाइन फ्रॉड पर रोकथाम के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी यानी कि DIGITA की घोषणा की गई है। ये एजेंसी देश में कर्ज देने वाले अवैध ऐप की रोकथाम करेगी। इससे हर तरह के फर्जीवाड़े पर भी रोक लगाई जाएगी। हमें मिलकर अगले 10 साल में डिजिटल ट्रांजैक्शन की संभावनाओं को विस्तार देना होगा। हमें कैशलेस इकोनॉमी से आ रहे इन बदलावों पर नजर भी रखनी होगी। हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन और एम्पावरिंग एफर्ट्स को भी और बेहतर करना होगा। डिजिटा यानी कि डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी अवैध ऐप की जांच पड़ताल करेगा। जिस ऐप का प्रमाणीकरण नहीं होगा उसे हटा दिया जाएगा। ऑनलाइन वित्तीय कारोबार करने के लिए पंजीकरण कराना होगा। इससे पारदर्शिता आएगी। फर्जी ऐप की पहचान आसान होगी। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आज से 90 साल पहले 1 अप्रैल साल 1935 को की गई थी। वहीं 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है। इसके साथ ही आरबीआई ही रुपए की विनिमय मूल्य की स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नोट जारी करना, सरकार का बैंकर, बैंकर्स बैंक कहा जाता है आरबीआई। आरबीआई देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है, कर्ज नियंत्रक है, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है। सरकारी खरीद के लिए ऋण देना भी आरबीआई का ही काम है। संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस देश की प्रायोरिटी स्पष्ट हो उसे प्रोग्रेस करने से कोई नहीं रोक सकता है। हमने कोरोना के साथ सामान्य नागरिक के जीवन पर भी ध्यान दिया है। यही वजह है कि भारत का सामान्य नागरिक भी भारत की अर्थव्यवस्था को गति दे रहा है, जबकि दुनिया के कई देश अभी इससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।